मेरा नाम समीर है और मैं एकता ड्राइवर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही साथ हम यहाँ केटीसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी जो केटीसी और एकता ड्राइवर्स यूनियन है, हम सब कमर्शियल टूरिस्ट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे को इशू हैं जो मेन कोर इशू हैं जो सारे टूरिज्म से रिलेटेड है। वन ऑफ देम इसके प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ मूव करती हैं इलीगल तरीके से, उससे जो हमारा रोजगार है वो खत्म हो जाता है। एक कमर्शियल गाड़ी जो है वो अपना इंश्योरेंस भी कराता है, वो अपनी फिटनेस भी कराता है। मतलब हायर साइड में देखा जाए तो उसके खर्चे एज कम्पेयर टू प्राइवेट गाड़ी से बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां मूव करती हैं इलीगल तरीके से, वो हमारे पेट पे लात है। ठीक है, उसे जिसे हम सीधे सीधे कहते हैं हम हमारा गला काट रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आरटीओ साहब से और जो यहाँ होटल्स वाले हैं जिनकी अपनी गाड़ियां हैं प्राइवेट में कहीं जगह यूज होती है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी चीजें आप मत कीजिए प्लीज, क्योंकि हमारा जो रिजिक है वो सारा टूरिज्म से ही चलता है। जैसे कि आपको पता है कि 22 अप्रैल के बाद जब अटैक हुआ था पहलगाम इंसिडेंट, तब से हम सब बैठे हुए हैं, हॉल्ट है। ऐसे हालातों में जब हमारी गाड़ियों को काम मिलता है और वो काम कोई प्राइवेट व्हीकल ले जाती है तो वो हमारे पेट पे लात पड़ती है, जो कि हमारी सीधे सीधे हमारे टूरिज्म पे भी इफेक्ट करता है, हमारे तिजारत पे भी इफेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारी फैमिलियों पे भी इफेक्ट करता है। एक दफा नहीं, हम 1000 दफा ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, 1000 दफा। इवन यहाँ तक कि हमने कहीं जगहों पे अपनी लड़के खड़े किए हैं, नाके खड़े किए हैं, जहाँ हमने उनको इलीगल तरीके से पकड़ा भी है, लीगल तरीके से कि आप ये मत कीजिए, उन्हें काउंसलिंग भी की है। लेकिन शायद हमें लगता है शायद हमें कुछ कमियां हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब तक कि यहाँ गवर्नमेंट का और आरटीओ साहब का सपोर्ट हमें नहीं रहेगा, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। वरना हम सफर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कंडीशन है हम सफर करते रहेंगे। तो एक चीज और है कि हम ड्राइवर जो है कमर्शियल में टूरिज्म के साथ जो रिलेटेड है उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा इशू हमें यहाँ विंटर्स में रहता है ये कि हमें अकोमोडेशंस नहीं मिलती है होटल की तरफ से। एक गेस्ट आते हैं, वो 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में अपनी बुकिंग करते हैं। हम ये नहीं चाहते उन होटल्स के हमें भी 5 स्टार रूम दीजिए या 4 स्टार रूम दीजिए, हमें भी बहुत अच्छा खाना दीजिए। हम चाहते हैं कि एक रेस्पेक्ट हमें मिले, एक ड्राइवर अकोमोडेशन जो मिलती है इन विंटर्स में वो हमें मिल जाए, ताकि हम भी सर्वाइव कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि विंटर्स में जहां -5 10 हो जाता है कि ड्राइवर गाड़ी में सोने की कोशिश करता है और कहीं ऐसा ना हो उस चक्कर में वो मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये हम टूरिज्म से भी मतलब टूरिज्म से भी अपील करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि प्लीज इस चीज को जरा आप सीरियस नोट पे ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और साथ ही साथ हम यहाँ एआरटीओ से भी थोड़ी अपील करते हैं, एज अ फेवर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए यूनिफॉर्म में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें 12 महीने यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, हम पहनेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन विंटर्स के 3 महीने में हम चाहते हैं कि हमें शर्ट ना पहननी पड़े, ताकि हम मतलब बीमार ना हो जाए विंटर्स में। हम चाहते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन, थोड़ा सा उसमें चेंज लिया जाए, रिलैक्सेशन हमें 3 महीने की मिल जाए। बस ये एक रिक्वेस्ट है मतलब हमारे एंड से। सर देखिए, ईएमआई रिलेटेड हमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमने बहुत कोशिशें की हैं, गवर्नमेंट से भी अपील की, बैंक से भी हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ भी नहीं। ग्राउंड लेवल पे हमें कोई रिलैक्सेशन कहीं नहीं मिली। एक पॉलिसी उनकी साइड से आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो एक सेकंड लोन ही मिल रहा था, एक लोन की जगह दूसरा लोन ही मिल रहा, लेकिन वन एज द सेम थिंग, एक लोन आप उतार रहे हो, दूसरा लोन आपके सर पे चढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर्स के लिए वो सुटेबल था। ईएमआई में हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई है।